गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। आज हम हिंदी ग्रामर का थर्ड चैप्टर संज्ञा के वचन चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम चैप्टर को रीड करते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़ो और रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दो। वर्ग क, लड़की खेलती है, मैंने एक पुस्तक खरीदी, लड़का आया, उसने एक कविता लिखी। तो ये तो हो गया वर्ग क का दिया हुआ है। फिर वर्ग ख का देखते हैं। वर्ग ख, लड़कियां खेलती हैं, मैंने पुस्तकें खरीदी, लड़के आए और फिर उसने 5 कविताएं लिखी। आगे देखते हैं। क वर्ग में दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि ख वर्ग में इन्हीं शब्दों के कुछ बदले हुए रूप एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि शब्दों के कुछ रूप उनके एक होने का और कुछ रूप उनके अधिक होने का बोध कराते हैं। शब्दों के ये रूप ही वचन कहलाते हैं। तो वचन की परिभाषा क्या हो गई? किसी शब्द के जिस रूप से संख्या के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पुस्तक, कुर्सी, आँख आदि क्या है? एक वचन है। फिर आता है नेक्स्ट, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, पदार्थ, व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहा जाता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, नदियां, पुस्तकें, कुर्सियां, आंखें आदि क्या है? बहुवचन रूप हैं। वचन की पहचान मुख्य रूप से 2 प्रकार से हो सकती है। कैसे? आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के रूप से वचन की पहचान कर रहे हैं, तो वो किस किस रूप से हो सकती है वो बताया है। संज्ञा या सर्वनाम के रूप से बच्चा खेल रहा है, एक वचन। वह जा रहा है, एक वचन। बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन। वे जा रहे हैं, बहुवचन। ये हो गया संज्ञा या सर्वनाम के रूप से वचन की पहचान। फिर आता है सेकंड नंबर, क्रिया के पदों से वचन की पहचान। पक्षी उड़ रहा है, एक वचन। मजदूर काम कर रहा है, एक वचन। पक्षी उड़ रहे हैं, बहुवचन। मजदूर काम कर रहे हैं, बहुवचन। ये हो गया क्रिया के रूप से भी वचन की पहचान। फिर आता है वचन संबंधी कुछ नियम। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। आदर्शसूचक शब्दों के साथ एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है हमेशा। जैसे मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? इनके लिए पिताजी हैं एक वचन, लेकिन इनके लिए क्या होता है? हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, जा रहे हैं। श्री राम सबके प्यारे थे, यहाँ पे भी क्या है? एक वचन के साथ में हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। हमेशा सम्मान और आदर के सूचक शब्दों के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है। फिर आते हैं सेकंड, देखिए बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। महात्मा गांधी महान देशभक्त थे, वे कई बार देश के लिए जेल गए। तो यहाँ पर बड़प्पन दिखाने के लिए, उनके महानता को प्रदर्शित करने के लिए भी क्या है? बहुवचन का ही, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयुक्त होता है। फिर आता है थर्ड नंबर, आंसू, ये दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, लोग आदि शब्द क्या है? सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दर्शन, आपके दर्शन हेतु में यहाँ उपस्थित हुआ, यानी कि बहुवचन का प्रयुक्त हुआ है। आंसू, उसके आंसू रुक रहे थे। हस्ताक्षर, उसके हस्ताक्षर देखकर ही मैंने रुपए दिए। बाल, मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। ये तो नहीं कहते मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, यानी कि सफ़ेद होते जा रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग होता है। लोग कहते हैं कि वह धोखेबाज है, ये तो नहीं कहा जाता अभी लोग कहता है, एक वचन है तो लोग कहता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, लोग कहते हैं। आगे आता है फोर्थ नंबर, वाक्य बनाते समय एक वचन शब्दों के साथ गण, वर्ग, दल आदि शब्द जोड़कर, कौन से? गण, वर्ग और दल आदि शब्द जोड़कर इस प्रकार वाक्य बनाते हैं कि वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे
विद्यार्थी, विद्यार्थीगण भाषण सुन रहे हैं। अध्यापक, अध्यापक आज भी अध्यापक वर्ग देश का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों के साथ में गण लगा, विद्यार्थीगण, अध्यापक के साथ में वर्ग लगा, और टिड्डी, टिड्डी दल लगा। टिड्डी दल खेत की ओर बढ़ रहा है। मतलब बहुवचन है, लेकिन ये क्या है, वाक्य बनाते समय एक वचन शब्दों के साथ, एक वचन शब्द हैं लेकिन उनके साथ में इनको बहुवचन दर्शाने के लिए उनके साथ गण, वर्ग, दल आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदू लोग सदा क्या है से ही उदार रहे हैं, उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये उदार रहे हैं। फिर आता है बहुवचन के स्थान पर एक वचन, यानी कि बहुवचन के स्थान पर कुछ बहुवचन शब्द होते हैं, उनके स्थान पर एक वचन का प्रयोग। जैसे कई जाति शब्द कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का ज्ञान कराते हैं। जैसे कुछ जातिवाचक शब्द हैं लेकिन होते एक वचन है, लेकिन फिर भी क्या बहुवचन का ज्ञान कराते हैं। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और आधुनिक मानव स्वार्थी होता जा रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं, वो हम कल रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही।